जैसे ही 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीएसटी को रिफॉर्म किया जाएगा, तो जनता के बीच एक खुशी की लहर दौड़ गई। और जब उन्होंने ये कहा कि दिवाली से पहले मैं आपको ये दूंगा, तो और ज़्यादा खुशी हो गई। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं अभी भी जो आपके अंदर भाई शंका लेके आ रही हैं। कब से लागू होगा? अब दिवाली से पहले तो बोल दिया, ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि कब होगा। लेटेस्ट अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी 3 और 4 सितंबर को। वैसे बहुत सारी मीटिंग्स इनकी हो चुकी हैं, 3 और 4 सितंबर को होगी, जिसमें और थोड़ा सा ये देखेंगे उसके ऊपर क्या है क्या नहीं कैसे नहीं। मोस्टली खाका तैयार हो चुका है, किसको करना है किस पे नहीं करना है। मेन आज वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी थी कि अभी के लिए क्या टैक्स स्लैब लगता है, गवर्नमेंट क्या चेंजेस करेगी, अब करेगी या नहीं करेगी, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको। और मेनली क्या है कि काफ़ी लोगों को ना अब डीलर से प्रेशर आ रहा है कि आप गाड़ी ले लीजिए, सरकार कुछ नहीं करेगी, नहीं घटा रही सरकार रेट। लेकिन यार एक बात बताओ, जब जीएसटी स्लैब खत्म हो रहा है 12% वाला, 28% वाला, तो गाड़ियां क्यों नहीं आएंगी इसके अंदर? ये एक सोचने का विषय है कि गाड़ियों को बिल्कुल इससे बाहर कर दिया जाएगा, जैसे पेट्रोल डीजल के साथ किया जाता है कि सरकार के भी तो टैक्स लगता है ना उसके ऊपर, क्या नहीं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का भी तो काफ़ी शेयर होता है, उससे काफ़ी वो पैसा अर्न करते हैं। तो क्या गाड़ियों के ऊपर जहाँ से लाखों करोड़ों रुपया जाता है सरकार के पास, एज ए टैक्स हम पे करते हैं गाड़ी के ऊपर, वहाँ सरकार अपना भाई रेवेन्यू क्यों घटाएगी? लेकिन घटाना तो चाहिए भाई, रेवेन्यू घटेगा नहीं, हालांकि सेल बढ़ जाएगी क्योंकि सेल भी तो रुकी हुई है। लाखों गाड़ियां खड़ी हैं भाई डीलर्स के यार्ड में। और आज की डेट में भाई ओईएम्स ने सभी डीलर्स को ये मतलब ऐसा भेजा है, कहा गया है, ठीक है, देखो सबकी एक अपनी अपनी ड्यूटी है भाई, ठीक है। हर कोई चाहता है कि देखो कोई नई चीज़ आए तो मेरी पहले वाला माल निकल जाए। किसी दुकानदार के पास आप जाते हो, उसके पास किसी चीज़ का पुराना स्टॉक पड़ा है, तो वो छोटा मोटा ज़्यादा डिस्काउंट जैसे भी कर करा के आपको वो चीज़ बेचने की कोशिश करेगा। तो सेम डीलर्स के साथ भी, डीलर्स ने तो भाई क्या है, गाड़ियाँ खरीद ली, पहले वाला टैक्स वो दे चुके इसके ऊपर, ठीक है, पुराने के हिसाब से। अब अगर वो अपनी पुरानी इन्वेंट्री नहीं निकालेंगे तो उनको तो लॉस है ना भाई। इसीलिए आज की डेट में डीलर्स डिस्काउंट दे रहे हैं। और जिन गाड़ियों के ऊपर डिस्काउंट एक्सपेक्टेड नहीं था, उन गाड़ियों के ऊपर भी अब आपको डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अब यह आपको देखना है, क्या आपको ये रिस्क लेना है कि रेट कम होगा या नहीं होगा। देखो जहां तक मेरा मानना है, जिस तरीके से ये सारा जो आज की डेट में चल रहा है, कम तो होगा। अब कितना कम करेंगे, क्योंकि देखो लग्जरी सेगमेंट भी शब्द इन्होंने रखा है। अब गाड़ियों को इन्होंने लग्जरी में डाल दिया कंप्लीट में, तो लगा दिया फ्लैट 40%, फिर कहां से। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं ये चीज देखूं कि भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सेल्स वैसे डाउन पे हैं, गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, ऊपर से सारी गाड़ियों को अगर हम लग्जरी सेगमेंट में डाल देंगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अब मुझे क्या लगता है, ये मेरी अपना एजम्पशन है भाई, ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि विक्रम भाई आपने ऐसे बोला था, मैं खुद अपना विचार आपको बता रहा हूँ। जैसे फॉर्च्यूनर हुई, अगर ये फ्लैट में भी डालते हैं, ये मैंने लास्ट में भी लिया था, अगर फ्लैट में भी डालते हैं तो अभी लगता है उस पर 50%, और फ्लैट 40% वाले लग्जरी सेगमेंट में आती है तब भी 10% कम होता है भाई। तो 30 लाख पे अभी 15 लाख लगता है, और फिर 30 लाख पे 12 लाख लगा, तो 3 लाख का फर्क पड़ता है भाई, तो फर्क तो पड़ेगा ही। अब यार या तो वो गणित गलत है या ये गलत है, समझ में नहीं आता। अब कैलकुलेट करें तो करें कैसे इसको? अब सरकार किस तरीके से कैलकुलेट करेगी, ये आपको सितंबर के आखिरी हफ्ते में पता लग जाएगा, क्योंकि ये सितंबर के लास्ट वीक में इसको बता देंगे, जब आपके नवरात्रे चल रहे होंगे। क्योंकि अभी सितंबर में आपके 7 तारीख से तो श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे, तो जैसे ही 15 दिन में श्राद्ध खत्म होंगे, नवरात्रे लगेंगे। क्योंकि देखो मोस्टली लोग डिलीवरीज नवरात्रों में लेते हैं, फिर कुछ लोग धनतेरस पे लेते हैं, मतलब फिर तो चलता ही रहता है, मामला शुरू हो जाता है। तो वैसे ही पूरे देश में भाई स्टार्ट हो जाता है कि फेस्टिव सीजन आ गया है, अब हमको ये चीज़ लेनी है। ये तो चलो, मैं तो ऑटोमोबाइल क्रिएटर हूँ तो मैं ऑटोमोबाइल की बात कर रहा हूँ। वैसे आप अप्लायंसेज वाली शॉप्स पे भी जाएंगे, ठीक है, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, टीवी, वॉशिंग मशीन, जो भी है, वहाँ के लिए भी लोगों ने भाई अपने आप को होल्ड कर लिया। क्या फ़र्क पड़ता है, अगस्त चला ही गया, 5 दिन बचे हैं मुश्किल से, उसके बाद श्राद्ध लग गए, 15 दिन वैसे ही रुक जाना है, तो फिर समय बचा ही कितना है, तो आप होल्ड रख सकते हो। तो मेनली सवाल मेरे पास 2-3 गाड़ियों के थे, और ये थे कि क्या हमें वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लग्जरी में डाला तो नहीं मिलेगा फायदा, लेकिन अगर लग्जरी में भी डाला तो 40% में तो फिर भी आ रही है यार, है।
और जो आपकी स्कॉर्पियो NXU है ये भी भाई 40% प्लस में जाती हैं आपकी। ऐसा नहीं है कि आप इनको 35-37% में सोच रहे हो, 35-37% में नहीं आती। ये तो जो भाई फॉर्च्यूनर उसका बेस प्राइस ही थोड़ा सा ऊपर है और ऊपर से टैक्स लग जाता है, तो इसलिए उसका प्राइस वहाँ तक पहुँचता है। अगर बेस प्राइस थोड़ा सा कम आ जाएगा, ठीक है, टैक्सीज से कम आ जाए, फॉर्च्यूनर का यहीं बनती है यहीं सारे, तो फिर वैसे ही फॉर्च्यूनर का रेट कम कर सकते हैं टोयोटा वाले का। नहीं करते भाई, ठीक है, उनकी बढ़िया गाड़ी है, बिक रही है क्या नहीं, मोनोपोली है, और कोई गाड़ी तो है नहीं उसके टक्कर की उस सेगमेंट में। दूसरा सवाल था थार का, मैं उस वीडियो में बताना भूल गया था। थार रियर व्हील ड्राइव पे फायदा मिलेगा, क्योंकि एक तो वो सब 4 मीटर है, ठीक है, 1500 सीसी का उसमें डीजल इंजन आता है 4 सिलेंडर वाला, तो थार रियर व्हील ड्राइव का तो फायदा होगा, उसका रेट जरूर कम होएगा, वो कम वाले स्लैब में आ जाएगी आपके। जो सब 4 मीटर वाला 1200 सीसी पेट्रोल 1500 सीसी डीजल वाला था ना स्लैब, उस स्लैब में आ जाएगी, तो उसमें तो कम होगा। ब्रेजा बच जाती है यहाँ से। अब ब्रेजा जाएगी आपकी ग्रैंड विटारा इन सब वाले सेगमेंट में, हालांकि रेट यहाँ भी कम होगा, क्योंकि जब 28% वाला स्लैब कम हो रहा है, 18 वाला फ्लैट रहेगा, तो रेट तो कम होगा। तो देखो मोटा मोटा ये है, अगर ये जिस तरीके से हम एजम्पशन लगा के बैठे हैं उस तरीके से हुआ, तो फायदा भाई छोटे से लेके बड़ी गाड़ी तक और लग्जरी गाड़ी तक सबका होगा, क्योंकि लग्जरी गाड़ी में फ्लैट 40 आ जाएगा, अब वैसे बढ़ के ज़्यादा लगता है, तो घटेगा भाई रेट, डेफिनेटली घटेगा, अगर हमने जो एजम्पशन लगा रखी उसके हिसाब से सरकार ने किया तो। और अगर सिर्फ यही रखा कि भाई जो 4 मीटर तक की गाड़ियां हैं, ठीक है, सब 4 मीटर में जो आती हैं, और 1200-1500 तक का ही रखा, फिर शायद भाई फ्लैट में ज़्यादा मिलेंगे, मतलब नीचे वालियों को भी फ्लैट में लेंगे, तब भी फर्क तो पड़ेगा, पर 2-3% का आएगा फर्क, फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 43% 45% तो हम अभी भी दे रहे हैं उन गाड़ियों पे, ठीक है, तो वो फ्लैट 40 में आ गई तो उनका ज़्यादा फर्क पड़ेगा 2-3%, लेकिन फर्क तो पड़ेगा भाई, ये मेरी एजम्पशन कहती है फर्क पड़ेगा। अब बाकी तो भाई सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा दिन बचे नहीं, एग्जैक्ट महीना मान के चल लो आप, इस वीडियो के एग्जैक्ट 1 महीने बाद। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप वेट कर लो। मेनली सवाल जो थे ये थे, क्या हम वेट करें, मैंने बुकिंग कर रखी है, डीलर मुझे फ़ोन कर रहा है। भाई डीलर करेगा, वो उसकी ड्यूटी है, उसको अपनी इन्वेंट्री खाली करनी है, ताकि आगे वो जो नई चीज़ आएगी नई उसमें वो करे, वो नुकसान में क्यों जाए, ठीक है, तो वो उसकी मजबूरी है। आप देखो आपकी मजबूरी अभी लेना है या नहीं है। तो भाई मैंने तो टाल दिया, मैं नहीं ले रहा हूँ अभी, मैं 1 महीना वेट कर सकता हूँ। दिन कितने ही बचे हैं, वैसे भी मैं थोड़ा सा अपना जिप्सी को तैयार करने में व्यस्त हूँ, ठीक है, समय नहीं लग पाता, और गाड़ी मैंने सोच रखी है, मैंने फाइनल कर ली है गाड़ी अपनी, ठीक है, लेकिन वेट करूँगा मैं, ठीक है, इसी करके मैंने अभी बुक भी नहीं कराई है, क्योंकि अगर मैं बुक कराऊंगा मेरे ऊपर प्रेशर भी डालेगा, मेरे को डिस्काउंट भी ऑफर करेगा, और फिर मुझे लगेगा यार वहाँ से मुझे 2-3% का ही आ रहा है, ये मुझे अभी ये दे रहा है, ये गणित वो गणित 70 में, तो माइंड पे आता है। तो मैंने इसीलिए भाई बुकिंग कराई ही नहीं। और अगर आपने करा रखी है तो आप अपने डीलर से रिक्वेस्ट कीजिए कि जी मेरे को ऐसे ऐसे कुछ काम है, ये है, मैं जा रहा हूँ, ये वो, या मेरा लोन अभी सेंक्शन नहीं हुआ है, या ये वो, जो भी चीज़ आप उसको बोल के होल्ड पे रख सकते हो। अब काफ़ी लोग कहने में तो ये भी कह रहे हैं कि डिस्काउंट ही खत्म हो जाएंगे तब तक। अरे भाई एक बात बताओ, इन्वेंट्री इतनी पड़ी है, डिस्काउंट कैसे खत्म हो जाएंगे, मुझे ये बताओ। 10 दिन बाद श्राद्ध लगेंगे, अभी लोगों ने वैसे होल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, जब श्राद्ध ही लग जाएंगे उस दौरान तो मोस्टली लोग गाड़ियां खरीदते ही नहीं है, ठीक है, उस दौरान तो भाई डीलर्स के भी अपने एम्प्लॉइज छुट्टी पे चले जाते हैं, शोरूम में ज़्यादा लोग नहीं रहते, मोस्टली 50% लोग छुट्टी पे चले जाते हैं कि भाई इस दौरान छुट्टी मिल गई, अपना वही घूम फिर आओ कहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, वेट करो, वेट एंड वॉच। अब तो सिर्फ 1 महीना बच गया, ठीक है, फ़ायदा मिलेगा, जैसा मोदी जी ने कहा है कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं। रिफॉर्म का मतलब तो यही है भाई कि तरीके से उसको, अब ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमने 28% ये था 18 ये कर दिया प्लस सेस कर दिया, हर बार कुछ ना कुछ सेस बढ़ा देते हैं। बस गवर्नमेंट को ये होना चाहिए भाई कि जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेस लगा देती है वो सेस नहीं लगना चाहिए, ठीक है, फ्लैट कर दे 5%, चाहे 10% का छोटा सा स्लैब बना ले, 12 का भी भले ही मत हटाओ, लगा लो 12 का भी छोटा सा, 18 का लगा लो, जो भी लगाना, लेकिन प्लस सेस 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 ये मत जोड़ो। और जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो हमको इतना कुछ देती है, हमारे किसान देते हैं, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ट्रैक्टर है और जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं उनको भाई
0% पे अगर आप ले आएंगे जीएसटी में तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। देखो बाकी ओवरऑल निचोड़ यही है कि आपको वेट करना है, 1 महीना वेट कर लो, फायदा जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लास्ट में ये बोल रहा हूँ क्योंकि भाई जितना मैंने अभी तक इस चीज को समझा है, फायदा तो मिलेगा। 2% 3% मिल सकता है, 10% भी मिलेगा। ये जैसे जैसे स्लैब मैंने बता रखा है, लास्ट वीडियो देख लेना आप जाके, उसे मैंने प्रॉपर स्लैब के हिसाब से बता रखा है। वही सेम चीज इसमें बताऊंगा तो खाम खाम वीडियो को बड़ा करने वाली बात है। तो मेन आज इस वीडियो का यही था कि एक तो आपको वेट करना है, फायदा जरूर मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। और अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो आप अभी अपनी गाड़ी होल्ड पे डाल दीजिए। अक्टूबर में गाड़ी डिलीवरी लीजिए या सितंबर में, जैसे ही ये लागू हो जाएगा तुरंत ले लीजिए। उसमें आपको फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि डीलर का डिस्काउंट रहेगा, क्योंकि इन्वेंट्री उसके पास खड़ी है। ठीक है, इन्वेंट्री पास खड़ी रहेंगी तो वहां का भी डिस्काउंट आएगा, प्लस डीलर का भी डिस्काउंट आएगा, तो बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो भाई जब अगर मैं खुद अपनी गाड़ी होल्ड पे डाल के वेट कर रहा हूं तो भाई देखो ऐसा है, अब फंसेंगे तो भाई फिर सारे ही फंसेंगे मेरे चक्कर में फिर आप भी फंसोगे कि विक्रम भाई आपने बोला था, आपने हमें फंसा दिया। तो बाकी भाई अपना विवेक इस्तेमाल करें। ठीक है, मैंने जो बताना था क्लियरली आपको बता दिया। बाकी बताए गए पॉइंट्स आपको कैसे लगे, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर जरूर करना, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, चैनल पे सब्सक्राइब का बटन टैप करके जाना और नोटिफिकेशन जो घंटा टंगता है ना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे नया वीडियो आता है उसको ऑन कर लेना। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।